ये मैं लिख रहा था। हाँ, ये हो गया। अब हम ग्रह बिठा देते हैं। तो हाँ, चौथे भाव में है राहु, यहाँ पर है शनि, यहाँ पर है जुपिटर, यहाँ पर आ गया सूर्य मंगल। ओ, सूर्य मंगल दोनों गर्म ग्रह आ गए। और कौन है भाई? बुध। बुध आ गया अष्टम भाव में, शुक्र आ गया नवम भाव में, चंद्र केतु यहाँ आ गए। ठीक है, तो सब हो गए, खोल। सब हाँ हो हाँ, गए। नहीं तू ही खोल दे रखा। अब पत्रिका का अध्ययन करें, है ना। स्वभाव कैसा रहेगा? तो लग्न का अध्ययन करें आप। लग्न पर जितने ज्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही अच्छा स्वभाव होगा। ठीक है। लग्न और लग्नेश। तो लग्नेश कौन है भाई? यहाँ पर कुंभ, है ना। शनि की दो राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाला व्यक्ति जो है, कुंभ लग्न वाला व्यक्ति जो है, ज्यादातर प्रसन्न नहीं रहता है। ऊपर से दृष्टि किसकी पड़ रही है? सूर्य मंगल की, है ना। तो इसका कलर भी साफ होगा, रंग गोरा होगा। अगर साथ में शनि या बुध की दृष्टि पड़ जाए या ये हो, तो हम कह सकते हैं कि सांवला होगा, थोड़ा गेहुआ होगा, लेकिन ये रंग साफ बता रहे। अच्छा, ये हो गया। अब प्रॉब्लम का है, यहाँ सप्तम भाव में सूर्य है। जिस भाव में सूर्य हो उसको अपनी तपिश से जलाता है। तो यहाँ पर सूर्य अधिकार बताएगा, जीवन साथी अधिकार जमाएगा लड़की के ऊपर। मंगल भी यहीं पर मौजूद है, झगड़ा होगा। ऊपर से शनि की वक्र दृष्टि पड़ गई, तो असर तो आएगा भाई। वैवाहिक जीवन में खटपट तो, गर्मी तो बनी रहेगी। और सब ये तो फायर ठीक। एलिमेंट की राशि में ही बैठा हुआ है। हम्म। फिर ये योग बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्र केतु का योग अच्छा, परंतु चंद्रमा नीच का हो गया। लड़की भी बोलने में कम नहीं रहेगी। जैसे वृश्चिक यानी बिच्छू डंक मारता है, पलटा नहीं है, वैसे ये ताने सुनाना, वैसे गुण रहेंगे इसमें। कड़वी जबान। ये हो गया। अब जब शनि पंचम में है तो सप्तम भाव पीड़ित हुआ, साथ में ये लाभ भाव पीड़ित हुआ, दसम दृष्टि से ये घर का भाव पीड़ित हुआ। तो हो सकता है इसका डिवोर्स तक हो जाए, है ना। चंद्रमा एक तो खराब है, सप्तम भाव पीड़ित हो गया। गुरु, है ना। लड़की के लिए गुरु को अपन नॉर्थ इंडिया में पति का कारक मानते हैं, वो पहले छठे भाव में बैठा हुआ है। दक्षिण भारत में मंगल को मानते हैं, है ना। बुध यहाँ पर अच्छा है, अकेला है, लेकिन अकेला होने से ठीक नहीं है। शुक्र इसका बड़ा स्ट्रांग है, तो लड़की तो मजे में रहेगी, झगड़ा हो या कुछ भी हो। शुक्र इसको भोग विलास का सामान मिलना, पर इसको चाहत किस चीज की रहेगी? ऐसा। हम्म। तो कहते हैं ना, केतु जिस भाव में होता उस भाव का बड़ा चाह रहती, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। दसम भाव में बैठा है, वो जानना चाहता है कि मेरा कैरियर नेम फेम कैसा रहेगा। और जुनून किस चीज का पालना? जहाँ राहु है, चतुर्थ भाव, बढ़िया मकान चाहिए इसको, बढ़िया लग्जरी वाहन चाहिए इसको। ये हो गया। चंद्रमा से अष्टम भाव कौन पढ़ रहा है? चंद्रमा से अष्टम भाव पढ़ रहा है पंचम। तो चंद्रमा से अष्टम भाव जो भाव होता है, उस भाव की चिंता रहेगी, अर्थात संतान की, प्रेम की। ये हमने देख लिया। सर गुरु। सप्तम में मांगलिक है तो मांगलिक भी रहेगी ना, सप्तम में हाँ, मंगल है तो। हाँ, मांगलिक तो ऑलरेडी वो है ही। ये, तो अभी मिलान में मांगलिक हाँ, क्यों नहीं आ रहा था? ये मांगलिक है ना, मांगलिक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे यहाँ पे अगर ये मंगल अस्त हो जाता सर, हम्म। तो क्या मांगलिक दोष का असर कम हो जाता सर? देखिए, मंगल को अस्त वगैरह मैं मानता ही नहीं हूँ। कोई भी ग्रह को बोल देते हैं कि भाई वो सूर्य के निकट है तो अस्त है ना। अंशों में अगर अधिक निकट आया तो मैं बोलते थे कि भैया वो अस्त है, लेकिन वास्तव में अपना प्रभाव तो वो देता ही है ना।
तो कल हम मंगल दोष पे विचार करेंगे। कुछ दोष अपना चैप्टर भी है, वो टॉपिक भी है कि किन परिस्थितियों में ये मंगल का असर कम रहेगा, है ना। पूरा सोच विचार करके जांच पड़ताल करके हमें कस्टमर को, क्लाइंट को बताना अपने को। एक एक चीज आप ऐसे नोट करके आए कि कोई उसको फेल ही नहीं कर सके, अड़ जाए कि नहीं जो मैंने बोल दिया वो सही, ऐसा होना चाहिए। तो ये बातें नजर आ गई। तो भले ही गुण मिलान आपने अच्छा कर दिया, गुण मिलान को नंबर आप खुद कम दीजिए। मैंने कहा ना 36 में से 30 गुण मिल जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, डिवोर्स तब भी हो जाता है। तो उसको तो एक साइड में रखें। हम तो केपी में तो देखते ही नहीं गुण मिलान, मानते ही नहीं है। पर क्या करें, जैसा कस्टमर आएगा वैसा करना पड़ता है व्यवहार। तुम्हें पत्रिका मिला दो तो उसको ये नहीं बोलना कि हम तो मानते ही नहीं, हाँ ला भाई, ये तो आपको गलत समझेगा, आपको वो काम करके देना है। ठीक है। ये तो ये बता दिया कि मांगलिक भी है और ऐसा ऐसा है, ये सब बताया। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर में एक चीज बताऊं मैं आपको, इसी सॉफ्टवेयर में ये जो आता है ना, टूल्स पे आप जाते हैं यहाँ पे, है ना, और जब मिलान करते हैं किसी का भी, तो यहाँ जो चार्ट आता है नंबर 1 पे, लग्न चार्ट, उस पर ज्यादा भरोसा ना करें, ये गलत निकलता है कभी कभी, है ना। ये मैं वापस आया था, ये जो चार्ट बना लग्न चार्ट, इस पर भरोसा ना करें। देखिए यहाँ पे लग्न चार्ट के बस क्या कर रहा, राहु केतु एक साथ लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए, जबकि वो लग्न चार्ट है। तो इधर चार्ट मत देखिए, यहाँ से हमें केवल एक ही चीज उठानी है, वो है जन्म नक्षत्र। वो यही मिल जाएगा आपको कि भाई इसका श्रवण 3 है, इसका ज्येष्ठा 2 है, बस। बाकी चार्ट यहाँ देखिए, जैसे उधर वो मंगली नहीं बता रहा था, यहाँ ऋषिता मंगली निकली। हुआ ना। अब बात करते हैं नवमास। इसका नवमास क्या बोलता है। ये नवमास में लग्न आ गया मंगल, है ना। मंगल कहाँ बैठा है, त्रिकोण में आ गया, सूर्य, मित्र सूर्य की राशि में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही मंगल 7, 8, 9, 10 शनि की दशम दृष्टि में है। तो वैवाहिक जीवन में, प्रेम में थोड़ा सा कमी आ सकती है ना। अब दूसरा भाव धन भाव है। वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए जो धन कमाएंगे वो कहाँ से आएगा, कैसा रहेगा। तो यहाँ का स्वामी शुक्र है, वो यहाँ बैठा हुआ है कर्म भाव में। तो वैवाहिक जीवन को ठीक से चलाने के लिए जो धन है वो इनके कर्म से, बिजनेस से आने वाला है। वैसे सबका वहीं से आता है, पर ये पैसा उस पर खर्च करेंगे, खुद अपनी कमाई का। तीसरा भाव प्रयास का भाव होता है, वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए किया जाने वाला प्रयास। अब यहाँ बुध के साथ राहु है ना। दोनों में कोई ऐसी विशेष वो नहीं मानते हम, मतभेद वगैरह, पर यहाँ राहु है तो ये भ्रम पैदा करेगा कि अरे प्रयास बहुत बढ़िया चल रहा है। जिस स्थान में राहु भ्रम पैदा करता है, पर करता भी है, काम भी करेगा। चौथा भाव घरेलू जीवन का सुख है। यहाँ का स्वामी चंद्रमा कहाँ बैठा है, लाभ भाव में, अच्छी बात है, ये बढ़िया हो गया। पंचम भाव प्रेम का। छठा भाव समस्याओं का, वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का। तो छठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में तो नहीं है, नहीं, वो कहाँ बैठा हुआ है, तीसरे भाव में। तो कम्युनिकेशन में, बातचीत में सावधान रहना, नहीं तो समस्या पैदा हो जाएगी। सप्तम भाव जीवन साथी के लिए, यहाँ पर 7 नंबर की राशि, इसका स्वामी कहाँ है, कर्म भाव में। तो जीवन साथी कर्मठ रहेगा। उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कभी कभी कामकाज में आलसी भी करेगा। 8वां भाव वैवाहिक जीवन की कठिनाई, दुख, अपमान, पीड़ा, ये आ गया गुरु शनि, ये ठीक नहीं है, यहाँ पर ठीक नहीं है। तो ये आंतरिक दुख कठिनाई तो रहेगी। नवम सर भाव, हाँ बोलिए। सर ये मार्स जो है 8th लॉर्ड भी है तो इनको, और वहां पे गुरु बैठे हैं तो इनको ससुराल से थोड़ा कम वो मिलेगा संतोष ना। हाँ ये भी बोल सकते हैं, है ना। जी, अब सैटर्न भी नवम, वहीं पे हाँ नवम भाव सर मार्स वैवाहिक, दृष्टि भी कर रहा है सर। मार्स हाँ उसको दृष्टि देख भी भी रहा है हाँ सर, वही 1, 2, 3, देख भी 4। रहा है, तो वो हाँ 8th ससुराल लॉर्ड है से जी, तो समस्याएं तो कम आएंगी। संतोष मिलेगा।
हाँ आप तो बोल दीजिए, यहाँ समझा तो समस्या आना आएगी। ही है। अब जी गुरु 12वें भाव का स्वामी हो के अष्टम में आया तो शयन सुख बिगाड़ेगा, जी फिजिकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी पति पत्नी को। अब नवम भाव भाग्य का, वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए भाग्य, यह सूर्य के साथ केतु है, तो सामने से राहु आ गया, पीड़ित हो गया, तो थोड़ा मामला यहाँ पे गड़बड़ हो गया। शुक्र बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और लाभ भाव में चंद्रमा, ये भी ठीक है, ठीक है। तो लाभ भाव में, सॉरी, नवमांश कुंडली में चंद्रमा जब यहाँ हो तो जीवन साथी की माता का आंखों का ऑपरेशन होगा। अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा 11वें भाव में हो तो माता की आंखों का ऑपरेशन होगा, और अगर यहाँ नवमांश में आ जाएगा तो जीवन साथी की माता की आंखों का ऑपरेशन होगा, ऐसा बताए। 12वां भाव वैवाहिक जीवन को बनाए रखने वाले खर्च, अब यहाँ का स्वामी चला गया 8वें भाव में, तो वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए खर्च में तकलीफ पैदा होगी, है ना, बड़ी कठिनाइयां आएंगी मेंटेन करने में। इतना हमने इनको लिखकर बता देना आपको, ठीक है। फिर एक चीज और देखी जाती है, आने वाली दशा। जैसे शुक्र की चल रही 2037 तक, ये लंबा पीरियड होता है, तो शुक्र कहाँ विराजमान है वो देख लेंगे हम, इसी में भी देख सकते हैं। शुक्र कहाँ, भाग्य भाव में अपनी ही राशि में है ना। तो भाग्य की दशा बुरे फल नहीं देती है, इसके ऊपर कोई इसके शत्रु की दृष्टि भी नहीं है, 1 2 3 4 5 कोई भी नहीं है, तो ये शुक्र की दशा इसकी अच्छी ही जाने वाली है। तो तब तक तो समस्या जो है छुटपुट बनी रहेगी, जो भाग्य ने बोल दिया वो, बाकी दशा इसकी अच्छी है। इतना सब देख के बताना। अगर दशा विरोधी हो जाए, मतलब ऐसे ग्रह की दशा चल रही जो 8वें भाव में बैठा हो या 8वें छठे का स्वामी हो, तो भाई उस समय अगर वो दशा खत्म होने वाली हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो वैवाहिक ना ही करे तो अच्छा है। जैसे केपी में हम बोलते ना, सब चीज देख ली है, अब दशा भी देख ली, लेकिन आने वाली जैसे भुक्ति स्वामी है कि उनने कहा सब दिसंबर में विवाह करेंगे, और हमें दिख रहा है कि अक्टूबर के बाद इसको ऐसे ग्रह की भुक्ति शुरू होने वाली है जो 1 4 6 10 का सिग्निफिकेटर है। तो भैया फिर रुक जाओ, उसमें विवाह करोगे तो टूट जाएगा, ऐसा बताना पड़ता है। तो यहाँ शुक्र की दशा इसके लिए अच्छी। शुक्र में फिर भुक्ति अगर खराब आ गई तो प्रॉब्लम है, जैसे राहु की आ गई, तो राहु का 4th भाव में है, चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है ना। तो ये 2027 तक समस्या रहेगी। फिर गुरु आएगा तो गुरु 6ठे भाव में, वहां भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन दशा स्वामी बढ़िया है, तो ये जो प्रॉब्लम देंगे वो हल्की हो जाएगी। दशा स्वामी मजबूत, उल्टा करें, दशा स्वामी कमजोर है और ये बहुत अच्छे हो गए अंतरा स्वामी, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे और बहुत बुरा भी नहीं करेंगे। अगर दोनों ही बुरे हो गए तो ज्यादा बुरा होगा। तो इस प्रकार से अपन इसमें जो है लड़का लड़की का निकाल सकते हैं। अब एक और था अपने पास आया था केस, वो देख लेते हैं कौन सा था। साक्षी वाला था ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, साहिल और साक्षी, कहाँ भेजा मैंने। सर एक डिटेल्स मैंने भी डाली है सर, उसको भी देखेंगे ना सर? इसमें कहाँ है? अभी डाली हूँ सर मैंने, अच्छा, रोहन रोहन, और जागृति की। हाँ जी चलिए सर। ना, ये न्यू रोहन ले लेते हैं। और तो इनकी शादी अभी नहीं हुई ना? नहीं सर, अभी चल रही बात सर। हाँ चलिए, तो 03 जनवरी 1996, टाइम दिया है 14:20 है ना। प्लेस है मुंबई। बोरीवली। तो हाँ, अब देखिए बोरीवली मुंबई, अगर हम केपी में जाते तो बोरीवली लिखेंगे, है ना, नहीं तो यहाँ मुंबई से भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पत्रिका लग्न कुंडली चाहिए होती है, जबकि केपी में हमें कस्प कुंडली चाहिए होती है। ये लिया, ये ओके ओके।
हाँ, अब आ जाए हम लड़की का चार्ट। जागृति, JAGRUTI, जागृति। ये फीमेल पे क्लिक किया। हाँ, एक एक वन वन वन, एक दो तीन, वाह। अंक ज्योतिष के हिसाब से कैरियर वाइज तो बहुत बढ़िया है, बाकी सब में प्रॉब्लम है ना। जी सर। 2105, इसका प्लेस अंबिकापुर। अंबिकापुर, ये तो छत्तीसगढ़ वाला है क्या? जी सर, छत्तीसगढ़। चलिए ये डाल दिया। ओके ओके। ये होने के बाद टूल्स पर गए और मैच मेकिंग। लड़के का नाम यहाँ डाल देते हैं, रोहन, ROHAN। और यहाँ साइड में क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पे मिल गया चार्ट। और अब इधर चलें, लड़की का क्या नाम था, भूल गया। जागृति। जागृति, जागृति JAG जागृति था। जाग RUTI। ये क्लिक किया, जागृति ये आ गया। व्यू। चलिए अब हम उठा लेते हैं इसमें इनके वो नक्षत्र स्वामी। बॉय गर्ल, वैसे किधर भी लिख सकते हैं आप, बॉय गर्ल तो फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर चार्ट में मेल पहले लिखा हुआ है। इसका है रोहिणी 4। लड़की का है आद्रा, आद्रा 2। ओके, अब हम फाइल में चलें तो लड़की वाले गर्ल कन्या में देखना है आद्रा। तो अश्विनी, भरणी, कत्रिका, रोहिणी, आद्रा आ जाएगा अभी। रोहिणी 53 पेज 53। सर 28 पे। 28 पे मिल गया कन्या 28 पे का। सर। हाँ, आद्रा, आद्रा दो पे मैंने उंगली रख ली, आद्रा 2 पे। लड़के का रोहिणी 4 देखना, ऊपर की तरफ देखेंगे तो मिल गया। अब इन दोनों का क्रॉसिंग कहाँ पड़ 7 रहा है? ए 37A, 37 और A। अब देखिए गुण मिलान अभी देख लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ये दोष आ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए 3 मिल गया 3 में, और ये 7, बस 2 जगह ही आया है ना। अब गुण कितने मिल रहे हैं हम देख रहे हैं, 23.5। ठीक, अब ए लिखा हुआ है तो अब पेज नंबर 21 पे आइए फाइल में। ए पे लिखा है राशि मैत्री से, ये इतने दोषों का परिहार हो गया। तो अब ये 2 को 0 मिले हैं तो 1 अंक और जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया। अब हो गया ये 24.5। 7 नंबर, तो 7 नंबर कौन सा दोष था? ये इधर देख सकते हैं, भकुट। तो यहाँ ए में लिखा भकुट दोष परिहार, तो इसके भी अपन जोड़ दें 3.5। तो ये 0, 28 गुण हो गए, है ना। तो जहाँ सॉफ्टवेयर ने 23.5/36 दिए थे, तो पंडित जी ने कर दिए इतने कि भाई अब 28 हो गए। अभी जो परसेंटेज लिखा मांगलिक का कि 9 मांगलिक 9 मांगलिक, लेकिन चंद्र कुंडली में लड़का 9 मांगलिक, लेकिन लड़की को मांगलिक दोष आ रहा है 80%, तो कुछ फर्क डालेगा। अब मैं यहाँ डाल, अब इसमें ये देखना है कि अपनी पार्टी कौन सी, लड़का या लड़की? लड़की। लड़की, तो हम लड़के पे विचार करें, है ना, कि लड़के की पत्रिका कैसी है। तो ये लड़के की पत्रिका रोहन। चलिए अब रोहन की पत्रिका पे विचार कर लेते हैं। यही षोडश चार्ट पे खोल लेता हूँ, अच्छा क्लियर देखिए। ये मेष लग्न की पत्रिका है, सप्तम भाव पीड़ित तो नहीं है। पहले तो इसका स्वभाव को चेक करिए। यहाँ मेष लग्न की पत्रिका है, इसका स्वामी हो गया मंगल। मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ रही है, लेकिन शनि की दृष्टि भी पड़ रही है।
फिर 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर इसका स्वभाव जो है ना, न्यायप्रिय रहेगा, क्योंकि शनि गुरु न्याय के कारक है और मंगल सेनापति है। तो अनुशासन डिसिप्लिन में चलने वाला लड़का होगा ये। ठीक है, अब बात करने सप्तम भाव। सप्तम भाव तो पीड़ित नहीं है। सप्तम भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या? किसी की भी नहीं। ठीक है, किसी की भी नहीं है। तो सप्तमेश कौन है? शुक्र। शुक्र कहाँ गया है? 10म भाव में, है ना, 10म भाव में। ये बात है। तो विवाह के बाद इसका कर्म जागेगा, ये हम कहेंगे, कर्म भाव जागेगा इसका। तो यहां पर वो मंगल बुध शुक्र के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10म भाव में शुक्र। लेकिन मैंने बताया ना, अच्छा क्या कहलाता है इसमें, अगर ये सप्तमेश जो है 1 3 5 7 9 और 11वें भाव में से किसी में होता तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई और पापी ग्रह की दृष्टि में भी नहीं है, अच्छा है, नॉट बैड, ये भी ठीक है। बहुत अच्छा है क्या, लड़के की पत्रिका में राहु 6ठे भाव में है, तो इससे भिड़ना नहीं, झगड़ा नहीं करना। केतु अकेला मोक्ष भाव में है, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा इसका मोह छूटता जाएगा, है ना, और अंत समय में अध्यात्म की तरफ आदमी मुड़ जाता है, घर में ही साधु की तरह जीवन बिताता है। चंद्रमा 2य भाव में, देखिए वृषभ राशि में उच्च का है। इस लड़के का कोई भी छोटा भाई या बहन बहुत सुंदर होगा दिखने में, जी सर। ये भी हो गया। फिर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है संतान भाव पे, और मंगल की भी 8वीं दृष्टि पड़ रही है संतान भाव पे। तो भाई संतान सुख में देरी होगी, है ना, ये आप बता सकते हैं इनको। चलिए, ये ठीक हो गया यहाँ तक। अब मकर नवमास में पे सर ना, हाँ बोलिए। सर मकर का मंगल उच्च का है। दूसरा सर लड़की वाला जो मंगल दोष था 80%, इसमें कैसे डाउन, इसमें क्या करेंगे इसके लिए फिर? नहीं नहीं, लड़की के इसमें, ये तो लड़की को लड़के की पत्रिका है तो। तो, तो उसका परिहार लड़के से ही होगा ना सर, या लड़के तकलीफ में होगा, या परिहार देखिए, कैसे करेंगे फिर उस मेरी चीज का? बात मेरी बात सुनिए, परिहार तो केवल दोषों का होता है, वहां मंगल आता ही नहीं, ओके। है ना। तो हाँ, नहीं आता है। इसमें चिंता करने की बात नहीं, उसकी चंद्र कुंडली में आ रहा है, तो वो तो हम उनको उपाय वगैरह जो बताते हैं ना, वो उसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब जरा नवमास पे चले। नवमास का लगने से यहाँ पर तुला राशि, इसका स्वामी शुक्र कहीं 6 8 12 में तो नहीं है, नहीं है, अच्छी बात है, 10म भाव में है। लेकिन अब यहाँ पर 6ठे भाव में वैवाहिक जीवन की समस्या, बुध और केतु, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी इनमें, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल यहाँ पर कहने को उच्च का, लेकिन 4th भाव में मंगल आ गया है, तो घर गृहस्थी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है, शब्द बाण चल सकते हैं। दुख का 7th हाउस को आएगा। देखते हैं। हाँ, अब दुख का आ रहा है 8वें भाव, दुख का, यहाँ पे गुरु शनि दोनों मौजूद है, ये ठीक नहीं है। यहाँ थोड़ा परेशानी रहेगी, वैवाहिक जीवन की समस्याएं लंबी हो सकती है, गहरी। सब पाप कर्तरी योग भी बना हुआ है। हाँ हाँ, 7म भाव पाप कर्तरी में भी आ गया है, ये जी। समझते। और खर्चे की बात करें तो सूर्य राहु आ गया वहां पर 12वें भाव में, तो सूर्य तो खर्चे कराता है सरकारी चीजों पे, उच्च कोटि की चीजों पे, है ना, सरकारी डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ राहु आ गया है, तो ये अचानक अचानक खर्चे करवाता रहेगा जी। हाँ, शुभ ग्रह की दृष्टि सर पड़ रही लड़का है। विदेश में भी है सर ये। 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो अच्छी होती है, इसलिए इसके खर्चे ठीक ठाक रहेंगे। लड़का विदेश में भी है, ठीक है। तो अब एक चीज और देख लीजिए, दशा क्या चल रही है इसको, गुरु की। गुरु मुख्य पत्रिका में, गुरु भाग्य भाव में, अपनी ही राशि में, बहुत अच्छा है, तो ये दशा तो इसके लिए अच्छी चल रही है। 12th लॉर्ड है, विदेश में है। क्या हुआ?
ट्वेल्थ लॉर्ड भी है सर, विदेश में है ना ये? हाँ, विदेश जी में है। तो 12वें भाव का स्वामी भी है, भाग्य भाव में विराजमान है, जी तो जी इसके लिए तो गुरु बहुत अच्छा है ना? जी सर। तो गुरु की दशा इसको अच्छी जानी है। और अभी अगर अपन देखें कि गुरु गोचर में कहाँ चल रहे हैं, तो गुरु चल रहे हैं किसके नक्षत्र में? राहु के नक्षत्र में। तो अब यहाँ राहु के भाव न देखते हुए राहु की पोजीशन देख लें तो छठे भाव में। तो भाई कामकाज के मामले में तो बढ़िया चल रहा है इसका, है ना? ये किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखता है क्या? जी सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह? जी हाँ, क्योंकि राहु इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कारक है, तो इसकी सैलरी वगैरह भी सब अच्छा होगा, पैकेज वगैरह भी अच्छा है। तो इतनी सर, बात। हाँ, बोलिए। सर आपने अभी ये बताया था ना कि इसके कोई भाई बहन बहुत सुंदर होगा, हाँ, उच्च के मून, वो सर कैसे बताया आपने? चंद्रमा किसी की भी पत्रिका में परिवार के जी भाव में हो तो जी ये छुपा हुआ सूत्र है कि उसका कोई ना कोई छोटा भाई बहन जो भी होगा वो सुंदर ही होगा। जी सर। अच्छा। हाँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये मैंने ढूंढा जी था। जी सर। अब इसकी चिंता लड़के की, चंद्रमा से अष्टम भाव क्या? भाग्य का भाव। पिता को लेकर चिंता, गुरु को लेकर चिंता, है ना? ये विदेश में, क्योंकि नवम भाव विदेश का भी, लंबी यात्राओं की चिंता रहेगी। पोटेंशियल कहाँ लगाएगा ये ट्रू पोटेंशियल? या मंगल विराजमान हो, तो हेलो। मंगल दसम भाव में है, ये अपना पूरा जोर जो है कर्म भाव में लगाएगा। हेलो हाँ जी। सर जी, ये किसी भी राशि में हो तो भी ना मून, किसी भी राशि सिर्फ में, मैं वृषभ तो और तुला राशि? नहीं नहीं, मैंने राशि तो शब्द अच्छा, यूज ही नहीं किया ना, मैंने क्या बोला? चंद्रमा यदि ठीक है, दूसरे भाव सेकंड में है हाउस का तो। मून जी। हाँ, ठीक ऐसे जी। केतु किसी भी भाव में हो, मतलब किसी भी राशि में 12वें भाव में हो तो मोक्ष प्रदाता बोलते हैं। अब मोक्ष जिसको मिल गया वो बताने तो आएगा नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने ये अनुभव किया है कि जिसकी भी पत्रिका में केतु 12वें भाव होता है, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है उसके सब माया मोह छूटते चले जाते हैं। जैसे मेरे एक स्टूडेंट था, उसकी मदर तो 50-55 साल के होने हैं कि उसके पति की डेथ हो गई, और बेटा जो है दूर दिल्ली में जॉब करता है, माता अब अकेली रहती है भोपाल में। कभी कभी मिलने आता है वो। तो ये एक समस्या, दुख है। तब उसके मन में क्या है कि अब जब पति नहीं रहता है, लेडी अकेली है, कोई काम तो करती नहीं है वो, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं, तो अपने आप मन उनका उदास निराश हो ही जाता है। ऐसा चल रहा है। तो ये हम समझ जाते हैं कि इनका ये बेटे से भी मोह कम होता जाएगा, पति नहीं रहा है, तो मोह कम होते होते वो कभी भी जो है, अब वो पूरा भजन पूजन पाठ में लग गई। तो समझ गया मैं कि यही एक मोक्ष प्रदाता पत्रिका है। तो कल हम बाकी के जो अपने चैप्टर उस पर विचार करेंगे। मंगल की जो बात कर रहे थे उसका परिहार होता है क्या? अष्टगुणों में तो नहीं होता, अष्टकूट में तो मंगल विचार नहीं आता है। मंगल ऊर्जा का कारक होता है ना? ऊर्जा का कारक। कभी कभी लड़की भारी पड़ जाए, लड़का दब के रहे, तो लड़की का मंगल भारी उच्च का है। उल्टा भी हो सकता है, लड़की दब के रहे। कई बार दोनों बराबरी से भिड़ लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो उस पर भी विचार करेंगे। पर मेरे हिसाब से मंगल से ज्यादा जो प्रभाव दिखाता है वो राहु है। राहु क्या है? दुख भी दे, तकलीफ भी दे, सुख भी दे, मजे लेता है, दोनों चीज के मजे लेता है। असुर प्रवृत्ति है। उसने तो भगवान सूर्य से भी माफी मंगवा ली थी, क्षमा याचना करवा ली थी, अगर आप पुरानी कथा कहानी पढ़ेंगे तो ऐसा भी है। और सूर्य चंद्र से दुश्मनी होती है, क्योंकि जब अमृत पीकर भाग रहा था तो सूर्य चंद्र ने बताया कि देखो इसने अमृत पिया, तो विष्णु ने उसका गला काटा था। चलिए कल मिलते हैं। जी सर। ओके।